गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आपका स्वागत है। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बादानी फाइनेंशियर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 447 ITR पेज नंबर 305 पे रिपोर्ट हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 9 सितंबर 2021 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर सेक्शन 153A के तहत असेसमेंट की गई। सेक्शन 153A की असेसमेंट सर्च केसेस में होती है और 153A की जो मैनरिज्म है वो ये है कि यदि 153A की असेसमेंट का नोटिस चला गया और उस डेट पर कोई और असेसमेंट पेंडिंग्स है उन सालों की, जिन साल का केस सेक्शन 153A में रिओपन किया गया है, तो वो सारी असेसमेंट सेक्शन 153A में मर्ज हो जाएंगी और जो उन सेक्शंस के तहत असेसिंग ऑफिसर को पावर थी वो 153A में ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। लेकिन यदि उन सालों की असेसमेंट पेंडिंग नहीं है या उन सालों की असेसमेंट कभी लगी ही नहीं, तो सेक्शन 153A ये कहता है कि उन सालों की असेसमेंट करते वक्त खाली असेसिंग ऑफिसर उन्हीं मैटर्स पर एडिशन कर सकता है जिस मैटर पर सर्च के दौरान असेसिंग ऑफिसर को इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला हो। एक सिंपल सा उदाहरण यह है कि किसी एसएससी के यहां सपोज करो सर्च हो जाती है और उस सर्च के अंदर यह पाया जाता है कि एसएससी ने कोई एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं, तो आप उन बेसिस पर तो एडिशन कर सकते हो जिन बेसिस पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिले कि भाई एसएससी ने एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। लेकिन यदि ड्यूरिंग द असेसमेंट ड्यूरिंग द सर्च कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिलता जिससे यह पता चलता है कि एसएससी ने कोई अपना ATIA का क्लेम या कोई और डिडक्शन जो है वो गलत क्लेम की हुई है, आपको ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता, तो आप उन मैटर्स पर एडिशन नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इन सेक्शन 153A assessment proceedings only additions can be made only on the basis of the incriminating material found during the search if no other assessments were pending on that date and no assessments have been abated into the section 153A assessment। यदि कोई असेसमेंट अबेट हुई है, यदि कोई 143(3) में असेसमेंट चल रही थी या 148 में चल रही थी, यदि वो अबेट हो गई है तो बात अलग है। फिर तो जिस मैटर पे सेक्शन 148 खोला गया उस मैटर पे भी आप एडिशन कर सकते हो और सेक्शन 153A में जिस मैटर पे इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है वो भी कर सकते हो। इसी तरीके से सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का कोई अबेट हुई है, वो भी चल रही थी, 153A का भी नोटिस हो गया, तो दो अलग अलग असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किए जाएंगे, एक ही असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। और यदि सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर लिमिटेड स्क्रूटनी थी तो खाली उसी मैटर पे एडिशन हो पाएगी और 153A वाली हो पाएगी, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल वाली। लेकिन यदि 143(3) के अंदर यदि अनलिमिटेड स्क्रूटनी थी तो सारे मैटर्स पर असेसिंग ऑफिसर एडिशन कर सकता है और 153A वाला जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है उस पर तो कर ही सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में असेसिंग ऑफिसर ने इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के अलावा भी एडिशन की थी और ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट तक गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत फेमस जजमेंट है CIT वर्सेस काबुल चावला 380 ITR पेज नंबर 573, जिसको डिपार्टमेंट ने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस डिसीजन के अंदर ये फाइनल किया गया था कि खाली इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर एडिशन किया जा सकता है और ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया है, तो इसलिए वो जजमेंट जो है एज ऑन डेट पूरा मान्य है और असेसिंग ऑफिसर खाली इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर ही असेसमेंट कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो CIT अपील का ऑर्डर था और जो ITAT का ऑर्डर था जो कि एसएससी के फेवर में था उसको अपील रखा और डिपार्टमेंट की अपील को रद्द कर दिया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो डिपार्टमेंट बहुत सारी वाइड पावर्स जो है वो एज्यूम कर लेता है और बियॉन्ड इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो जाना शुरू कर देता है। तो अभी क्योंकि ये मैटर कोर्ट के विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन, तो जो दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत फेमस जजमेंट है CIT वर्सेस काबुल चावला 380 ITR पेज नंबर 573,
तो दिस अप्लाइज टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड दिस जजमेंट इज रियली ए वेरी गुड जजमेंट, जो कि हर एक प्रोफेशनल को पढ़ना चाहिए या हर एक एसएससी को जो कि अपनी सर्च की असेसमेंट्स जो है वो करा रहा है. फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो I am once again repeating the name of the case. The name of the case is Principal Commissioner of Income Tax versus Badhani Financials Private Limited. ये केस 447 ITR पेज नंबर 305 पे रिपोर्ट हुआ और दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया. थैंक यू फ्रेंड्स.